नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में हम बात करेंगे सबसे पहले धमधा की, जहां समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केंद्र में धान तौलने पर किसानों से ले रहे पैसा। आगे बात करेंगे धार की, जहां धार जिले के बदनावर तहसील मुख्यालय पर 2 स्थानों पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को पहुंचाई क्षति। विरोध में कांग्रेस ने दिया ज्ञापन। ऐसी तमाम खबरों पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर जहां जिला प्रशासन ने व्यवस्था सुधारने की कवायद की है, तो वहीं मैदानी अमला इस पर पलेता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। किसानों से अधिक धान तौल की शिकायत के बाद अब धमधा धान खरीदी केंद्र में हमालों द्वारा धान तौलने के लिए पैसे मांगे जाने का मामला सामने आया। किसान परेशान हो रहे हैं। समर्थन मूल्य पर की जा रही धान खरीदी के तहत उपार्जन केंद्रों में किसानों के धान की तौलाई, भराई और सिलाई का कार्य कर्मचारियों द्वारा निःशुल्क किया जाता है। इसके लिए किसानों को किसी भी प्रकार की राशि देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धान खरीदी केंद्रों में इसके लिए 5 से 10 रुपए प्रति बोरे के हिसाब से लिया जा रहा है। पैसा नहीं मिलने पर काम अटका दिया जा रहा है। जल्दी काम कराने के चक्कर में किसान पैसे भी दे रहे हैं। इस बात का खुलासा किसान खुद कर रहे हैं। इस मामले पर समिति प्रबंधक अजय ताम्रकार मीडिया को कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। इससे साफ स्पष्ट होता है कि समिति प्रबंधक के ही इशारे पर सारा ये कार्य हो रहा है। तौर से 50 रुपये ली से और पर्ची कटिए कर बोले है उड़ 50 तो सबसे लेते हैं हम। सबसे भैया नहीं दे बेटी पर पर्ची नहीं देवा देती धर के चल देती। गांव किसान यही धुलावत बैठा बगैर पैसा दे काम नहीं होगा। कौन सा सोसाइटी कौन से आ रही है? कौन से खरीदी केंद्र आ रही है? धमधा। कितना तोला थे का? 40 किलो और पैसा कोड़े लेकर तोड़नी वगैरह के ये नाश्ता पानी वगैरह के मांगते कितना मांगते? कभी 50 मांगते, कभी 100 मांगते, कभी 200 मांगते। हिमाल मन धमधा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। बीती रात को धार जिले के तहसील मुख्यालय बदनावर नगर में 2 स्थानों पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया। इस घटना के बाद बदनावर नगर में अफरा तफरी मच गई। हालांकि नगर में कई मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिससे पुलिस इस अज्ञात आरोपी व्यक्ति की तलाश कर रही है। उधर प्रतिमा की क्षति पहुंचाने के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। इस घटना को लेकर भाजपा विधायक भंवर सिंह शेखावत ने इसकी भर्त्सना करते हुए कहा कि आजकल डॉक्टर अंबेडकर के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। इस भ्रम को फैलाने के लिए सत्ताधारी लोग इनके साथ हैं। हमने एसडीएम को इस बारे में ज्ञापन दिया है। आइए जानते हैं इस विषय में भंवर सिंह शेखावत का और क्या कुछ कहना था। हमने इसकी भर्त्सना की है और कांग्रेस से आज इस पर प्रदर्शन भी करेगी। हमने ज्ञापन दिया है एसडीएम को और उनसे निवेदन किया कि इस प्रकार के जो तत्व हैं जो अंबेडकर जी का सार्वजनिक अपमान करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी एक भ्रम चल रहा है शहर में, क्या पूरे देश के अंदर, अंबेडकर जी का जब वास्तविकता से लोगों को जानकारी दी जा रही है तो उनके साथ में इस प्रकार का कृत्य करने वाले जो लोग हैं वो आजकल सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं और सत्ताधारी दल जो है आजकल अंबेडकर जी का अपमान करने में लगा हुआ है। वो न संविधान मानने को तैयार है, न अंबेडकर जी को अपना नेता मानने को तैयार है और इसलिए वो जो विचारधारा है उसकी एक बड़ी लंबी लड़ाई चल रही है देश के अंदर। संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस लड़ रही है। संविधान के निर्माता जो है उनका आदर्श पुरुष जो बाबा साहब आम्बेडकर जी है, उनको भी और सम्मान देने का काम जब किया जाता है तो उसके ऊपर सारी लड़ाई पूरे देश में चल रही है। क्या मानते हैं आपके प्रशासन को कार्रवाई करेगा? नहीं, प्रशासन ने कार्रवाई करना चाहिए। भाई आम्बेडकर जी कोई छोटे मोटे नेता थोड़ी हैं, राष्ट्र के निर्माता रहे हैं, राष्ट्र के संविधान का निर्माण उन्होंने किया है, उनका आज सम्मानजनक स्थान है। बहुत बड़ा देश का बड़ा वर्ग उनको अपना नेता मानता है और किसी भी नेता का, सिर्फ अंबेडकर जी नहीं, राष्ट्र के प्रति समर्पित और राष्ट्र के प्रति सम्मान प्राप्त करने वाले किसी भी नेता के साथ में इस प्रकार का कृत्य नहीं किया जाना चाहिए। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। जशपुर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में कुनकुरी पुलिस द्वारा खेल मैदान में अंजोर रथ के तहत यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत उपाध्यक्ष उपेंद्र यादव, जिला पंचायत सदस्य अनीता सिंह, एसडीओपी विनोद कुमार मंडावी व सब इंस्पेक्टर संतोष तिवारी मंचासीन रहे। कार्यक्रम के दौरान एसडीओपी विनोद कुमार मंडावी ने कहा कि जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं एवं मौतों की संख्या में कमी लाने हेतु
जशपुर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के दिशा निर्देश पर लगातार अंजोर रथ व अन्य माध्यमों से बाजार हाट एवं स्कूल कॉलेजों में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर यातायात नियमों के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करें और शराब पीकर वाहन न चलाएं, क्योंकि आज भी सन्ना में एक सड़क दुर्घटना में एक साथ 3 लोगों की मौत हुई है, जिसके कारण शराब का सेवन ही बताया जा रहा है। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ यातायात आरक्षक जितेंद्र गुप्ता ने कुनकुरी नगर के लगभग 200 वाहन चालकों का मौके पर मेडिकल टेस्ट कराते हुए रेडियम स्टिकर लगाने सभी वाहन चालकों को निर्देशित किया, जिसमें 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर समेत अन्य सभी प्रकार के वाहन चालक शामिल रहे। आज कुनकुरी नगर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को सड़क सुरक्षा के संबंध में बताया गया है कि आप लोग सड़क कैसे पार करें, वाहन चलाने में क्या सावधानी बरतें, वाहन कहाँ पार्क करें, इन सभी चीज़ों को ग्रामवासियों को और ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को बताया गया। और यहाँ पे जो गुड सेमेरिटर का जो ये है उसको भी बताया गया, अगर एक्सीडेंट होता है तो आप लोग तत्काल उसे अस्पताल ले जाएं, घबराएं नहीं, पुलिस आपका सहयोग करेगा। अगर आप एक जीवन को बचाते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस संबंध में लोगों को जागरूक कराया गया और लगातार जशपुर जिले में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको कमी लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। विगत वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर की संख्या बढ़ने से इस वर्ष श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला जशपुर श्री शशि मोहन सिंह के निर्देशन पर आज थाना कुनकुरी क्षेत्रांतर्गत खेल मैदान में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत कुनकुरी क्षेत्र के जितने भी ऑटो चालक, 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन के चालकों को इकट्ठा कर उन्हें सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान एवं यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई एवं उन्हें यह भी बताया गया कि यातायात नियमों के पालन नहीं करने से मृत्यु घटना घट सकती है, जिससे लापरवाही हो सकती है और लापरवाही के कारण किसी की जान भी जा सकती है। इस संबंध में सभी चालकों को जानकारी दी गई एवं उनके स्वास्थ्य परीक्षण तथा अन्य स्वास्थ्य परीक्षण के लिए डॉक्टरों की टीम को भी यहाँ उपस्थित करवाया गया है, जिन्हें उन्हें निःशुल्क उनकी स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। आज पुलिस प्रशासन थाना कुनकुरी एसडीओपी साहब के द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यशाला रखा गया है, जिसमें जितने भी कुनकुरी के ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, ऐसे सभी लोगों को एक जगह एकत्रित करके सड़क सुरक्षा को लेकर एक अच्छा समझाइश दिया जा रहा है कि होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं, किसी न किसी कारण से जशपुर जिला में जो दुर्घटनाएं हो रही है, चाहे शराब के कारण हो, चाहे किसी भी कारण से, उस दुर्घटना से लोगों को जागरूक करने के दिशा से कि कम से कम दुर्घटना हो, इसके लिए सड़क सुरक्षा कार्यक्रम रखी गई है। उसी में आज उपस्थित हुए हैं हम लोग और हम लोग सबों ने ये आम लोगों को संदेश देना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं कि अपना जीवन है तो कल है, इसीलिए सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं, नशे की हालत में ना चलाएं, सड़क पार करने में अच्छे हों, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। यही सब उद्देश्य को लेकर आज यह कार्यशाला थी और बड़ा अच्छी उपस्थिति है टैक्सी चालकों की, ऑटो चालकों की, और हम सबों ने उनको मार्गदर्शन किया है। अवश्य आने वाला समय में जो हमारी जशपुर जिला की दुर्घटना की जो गति है वो गति रुकेगी, ये विश्वास के साथ यह कार्यशाला संपन्न हुआ। जशपुर जिले से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। विकासखंड पेटलावाद के ग्राम करवड़ में आज कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने पहले संकुल भवन पहुंची, जहां निर्मला भूरिया का संकुल की दीदियों द्वारा फूल माला से स्वागत किया। उसके बाद संकुल में भूरिया ने संकुल में सभा को संबोधित किया, जिसके बाद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करवड़ में निःशुल्क साइकिल प्रदान योजना के अंतर्गत पात्र बालक बालिकाओं को कैबिनेट मंत्री भूरिया द्वारा निःशुल्क साइकिल वितरण की गई। इस कार्यक्रम में एसडीएम तनुश्री मीना की उपस्थिति रही। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सरपंच विकास बाबूलाल गामड़, जनपद सदस्य रमेश सोलंकी, सुखराम मोरी, गागा खेड़ी, उप सरपंच शैलेंद्र सिंह राठौर, स्कूल स्टाफ और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट।
सुजालपुर में आज उगली में जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय सचिव परम महेंद्र जोशी, रामवीर सिकरवार, अचल सिंह मेवाड़ा, अशोक परमार, ब्लॉक अध्यक्ष मंगल सिंह राठौर, अरविंद सिंह देवड़ा, कैलाश कुशवाहा, विष्णु शर्मा, विशाल शर्मा, पार्षद सिद्दीकी पठान, अवधेश, राहुल परमार, अंकुर जैन, दिलीप राजपूत, मनोहर, पीयूष शर्मा एवं उगली के जनपद सदस्य मुकेश पाटीदार, अरविंद मालवीय, बाबूलाल भूराभाई, आयुष श्रीवास्तव, गोवर्धन मालवीय, बाबूलाल अहिरवार आदि मौजूद रहे। आगामी 27 जनवरी को मऊ में संविधान बचाने के इस अभियान में सहभागी बनने के लिए पूरा सुजालपुर जिला उत्साहित है। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता अरविंद सिंह देवड़ा की रिपोर्ट। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शिवपुरी में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आयोजित निःशुल्क पोषण आहार वितरण कार्यक्रम में भाग लिया और मरीजों को पोषण आहार किट वितरण की और निक्षय मित्रों को भी शुभकामना देते हुए कहा कि मरीजों के इलाज में जो भी निक्षय मित्र सहयोग कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। हम सभी को इसी भाव से दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि पहले जब महिलाएं मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाती थीं तो धुएं से भी बीमारी होती थी। अल्कोहल, बीड़ी और सिगरेट का सेवन भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आज इस कार्यक्रम में जो पोषण आहार किट दी जा रही है, इसका सेवन और 6 माह तक सही इलाज से टीबी की बीमारी को खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कार्यक्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी शिवपुरी द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की और कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा न केवल टीबी मरीज बल्कि अन्य बीमारियों के उपचार में भी योगदान दिया गया है। कई गंभीर रोगियों का ऑपरेशन और उपचार कराया गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी इसी तरह काम करती रहे। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टरों को भी सम्मानित किया। मरीज को पोषण आहार किट, कंबल आदि वितरण किए। बीमारी के उपचार के बाद ठीक हुए मरीजों को भी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, जिला पंचायत सीईओ हिमांशु जैन भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी उपाध्यक्ष आलोक इंदौरिया, सचिव समीर गांधी भी मौजूद रहे। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।